आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है कठोपनिषद के अनुसार हमारा जीवन। कठोपनिषद में मानव जीवन की तुलना एक रथ से की गई है। यह मानव शरीर एक रथ है और जैसा कि हम देखते हैं रथ में एक सवार होता है, रथी। इस मानव शरीर का रथी कौन? आत्मा। इस मानव शरीर में आत्मा जो मौजूद है, विद्यमान है, वही रथी है। और हम व्यावहारिक जीवन में एक अर्थी शब्द भी सुनते हैं, उसके अर्थ को भी यहीं से हम समझ सकते हैं। इस मानव शरीर रूपी रथ को जब यह रथी, इसमें सवार आत्मा छोड़ देती है, छोड़ देना यानी अब्सेंट हो जाना, तब इसका जो स्वरूप बन जाता है अरथी हो जाता है, यानी रथी ने इस शरीर रूपी रथ को छोड़ दिया। इसके पश्चात आगे चलते हैं। एक सारथी चाहिए रथ के लिए, तो इस मानव शरीर रूपी रथ का सारथी कौन? वह है बुद्धि। सारथी रथ को चलाता है, हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं। उसी तरह से इस शरीर रूपी रथ का संचालन कैसे होता है? इस रथ का संचालन करने वाला कौन? वह है हमारी बुद्धि। अब बुद्धि और थोड़ा सा मन के स्वरूप को समझते हैं। मन को लगाम के रूप में दिखाया गया है। अब मन और बुद्धि को थोड़ा सा यदि इनके स्वरूप को समझना चाहें तो आइए चलते हैं अदालत की ओर। जज साहब बैठे होते हैं, एक मुद्दे पर, एक केस पर दो वकील, एक सत्य का पक्ष लेकर, एक असत्य का पक्ष लेकर, दोनों बेहतरीन तर्क देते हैं, पुरजोर सिफारिश करते हैं अपने आप को सच साबित करने की। लेकिन जो जज महोदय होते हैं, इन दोनों वकीलों कि बहस से प्रभावित न होते हुए एक तीसरा स्वरूप, निश्चयात्मक स्वरूप लेकर निर्णय देते हैं, फैसला देते हैं। यही अंतर है मन और बुद्धि के बीच में। यानी बुद्धि निश्चयात्मक स्वरूप है, एक जज के रूप में है, और मन को हम वकील की भांति समझ सकते हैं। इसके पश्चात आइए चलते हैं, रथ में होते हैं घोड़े। इस शरीर रूपी रथ के घोड़े कौन? इस रथ के घोड़े कौन हैं? हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। देखते हैं सबसे पहले कर्मेंद्रियों को। कर्मेंद्रियों में नंबर 1 पर आता है वाक। वाक यानी वाणी। वाणी से हम किस प्रकार का स्वरूप संसार का, घर परिवार का बदल देते हैं। पूरी ये जो दुनिया है वाणी पर चल रही है। इसलिए पहले हम भी समझते हैं थे कि कर्मेंद्री वाणी कैसे हो सकती है। जब छोटे थे समझ नहीं थी, लेकिन ये कर्मेंद्रियों में आता है। पहला वाक यानी वाणी, दूसरा पाणी, इसको हम बोलते हैं पाणी। पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह में। पाणी, पाणी ये हथेली, ये कर, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हम करते हैं। ये कर, ये पुरुषार्थ के प्रतीक। तो वाक, पाणी। फिर तीसरा हो गया, तीसरा हुआ पाद, हमारे पैर। वाक, पाणी, हथेली और पाद, ये तीसरा पाद, 3 हो गए पाद। वाक, वाक, पाणी, पाद। इसके बाद चौथी जो कर्मेंद्री है वह है पायु। पायु गुदा द्वार को बोला जाता है। इसके पश्चात ये 5वां हुआ उपस्थि यानी जननेन्द्रिय। ये हुई 5 कर्मेंद्रियां। इसके पश्चात आइए देखते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां लेते हैं सबसे पहले रूप को। आंखों का जो विषय होता है वह रूप है। रूप, नंबर 1 रूप। दूसरा रस। रस किसका विषय है? रसना का, इस जिह्वा का। स्वाद, रूप, रस। फिर तीसरा हुआ गंध को लिया। गंध, इस नाक का जो विषय है वह गंध है। रूप,
रूप रस गंध, फिर अगला हुआ चौथा रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श त्वचा, त्वचा का जो विषय है वह होता है स्पर्श। रूप रस गंध स्पर्श। और फिर पांचवा हुआ शब्द। इन कानों के जो शब्द हैं, कानों का जो विषय है वह है शब्द। ये हुई 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कुल मिलाकर 10। यही हैं घोड़े। अब रथ के घोड़े तो मिल गए, इन घोड़ों को चलने के लिए रास्ता चाहिए। किधर चलेंगे ये घोड़े, किधर चलेंगे? इनके लिए रास्ता चाहिए। तो रास्ता क्या है? रूप को देखकर, ये जो आंख है रूप को देखकर आकृष्ट हो जाती है। इसको एक जो नय धातु, नय माने होता है ले जाना, इसका आंख का एक नाम है नयन। नय माने ले जाना। आंखें जिधर जो चीज देखती हैं उधर हमारे अस्तित्व को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को आकृष्ट कर देती हैं। तो एक रास्ता ये हो गया, चलने का रास्ता, इंद्रियों के चलने का रास्ता, घोड़ों के चलने का रास्ता। रूप रस, कोई भी चीज हम देखते हैं, खाद्य पदार्थ देखते हैं, आकृष्ट होते हैं और उधर दौड़ जाती हैं। हमारी इंद्रियां उधर दौड़ने लगती हैं, खाने की ओर। कितना सुबह से शाम तक खाने का कार्य व्यापार संसार में चलता रहता है। रूप रस गंध, इत्र, सेंट, अच्छी सुगंध की ओर जो आकर्षण होता है। सुबह शाम अगरबत्ती जलती है और कार्यक्रम के समय, उत्सव के समय सेंट, वह भी एक विषय है। रूप रस गंध स्पर्श और ये शब्द हैं। स्पर्श की जो चेष्टा होती है, स्पर्श की जो कामना होती है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मीठी वाणी। सबको मीठी वाणी अच्छी लगती है, अच्छे अच्छे गीत संगीत, ये जो आकर्षण है, ये सब इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के चलने के रास्ते हो गए। अब रूप रस रास्ते मिल गए, बचा क्या? एक पूरे रथ का स्वरूप सामने आ गया। तो एक पुनरावृत्ति की दृष्टि से देखें तो रथ क्या हुआ? मानव शरीर। और रथी कौन हुआ? रथी यानी आत्मा। इसमें जो सवार आत्मा है वो रथी हो गई। सारथी कौन हुआ? सारथी हो गई हमारी बुद्धि। मन, घोड़े की लगाम की तुलना मन से की गई। और घोड़े कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10। इसलिए कहा जाता है देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़ें। संयम का कोड़ा लगाने की समझाइश दी जाती है। अब घोड़े हो गए, उनके विचरने के रास्ते भी हो गए। इस तरह से कठोपनिषद ने मानव जीवन को रथ से जोड़कर समझाया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार।